नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अच्छे सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शासन प्रणाली भाग 2 संबंधित लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चन को, जो भाग 1 से थोड़ा बचा था जिसको हमने भाग 2 बना दिया। और इसके बाद थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर मिल जाएगा जो विगत परीक्षाओं में पूछा जाता है और आएगा और आने की भी संभावना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निर्धारित करता है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है कि भारत का संविधान कैसा है। कठोर और लचीला दोनों कहा जा सकता है। अगला है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर। क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा का अंतर। न्यायिक समीक्षा ये होता है। अगला है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं। भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या नहीं है? एकहरी नागरिकता नहीं। एकहरी नागरिकता। दोस्तों, भारत में देश के अंदर कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। जी ऑस्टिन। अगला है किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? इसको किसने कहा? केसी व्हीलर ने कहा। व्हीलर, केसी व्हीलर। केसी व्हीलर ने कहा था। अगला है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? बी आर अम्बेडकर का। बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। अगला है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन। मिथकों को कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? किसने किया? सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हुआ थोड़ा से। यहां भी केसी व्हीलर। केसी व्हीलर और यहाँ है
दियानंद लेकर। अब अगला है, मिथकों को कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? यह किसने किया था? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। स्वाधीनता भी नहीं है। अगला है, विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने कहा था इसे। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने कहा था। अगला है, कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के समानताओं का समर्थक है? इसको किसने कहा? इसको हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने कहा था। अगला है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है। यह कथन किसने दिया? बी डॉनहम द्वारा। बी डॉनहम द्वारा। बी डॉनहम द्वारा कहा गया है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपतीय पद्धति को सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति को सरकार। अगला है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा में, एक ही राजा में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति राजा के समान व्यक्ति में निहित होती है, या सर्वोच्च शक्ति एक ही राजा में निहित होती है। समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। विशेषाधिकारों का अभाव है।
दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? कौन की है? ये नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु है। नागरिक केंद्रित प्रशासन का बिंदु है। अगला है, भारतीय संघ में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? आवश्यक माना गया है। इसमें है दोस्तों वित्त आयोग एवं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग एवं केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय परिषद। दूसरा है इसमें दोस्तों, एक हो गया वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, दूसरा है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं एवं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। ये थे दूसरे भाग के थे दोस्तों शासन प्रणाली से संबंधित, जो इतने क्वेश्चन और बचे हुए थे इनसे संबंधित हमने दूसरा वीडियो बनाया। तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।